नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो आज आपके लिए जो ये वीडियो लाया गया है, इसमें उत्तराखंड वन दरोगा के महत्वपूर्ण कृषि विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को लिया गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो आप सभी लोग जल्दी से वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे आपको जो ये सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बने बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में ऐसे वीडियोज मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का आपका पहला प्रश्न। आज का आपका जो पहला प्रश्न है वो है, बीजों को समान दूरी व समान गहराई पर बोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सीड ड्रिल। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि बीजों को समान दूरी व समान गहराई पर बोने के लिए आपका जो उपकरण यूज किया जाता है उसका नाम है सीड ड्रिल। तो आपको जो है सीड ड्रिल के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी है वह इस प्रकार है। तो पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, आप देख सकते हैं बीजों को समान दूरी व समान गहराई पर बोने के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। फिर अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वह यह है कि यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी से ढक जाएं। तो ये आपको जो है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है। फिर आपका अगला प्रश्न है, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, चाइना यानी चीन। तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका चीन है। और इसके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी है वो है, पहली बात आप देख सकते हैं भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो चीन है वो तो पहले नंबर पर है, और अगर दूसरे नंबर की बात की जाए तो वहाँ पर अपना देश भारत दूसरे नंबर पर है। फिर अगर राज्यों की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन कर्नाटक में होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित की जाती है, तो वो है आपका कर्नाटक। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है भारत में रेशम की 4 प्रमुख किस्मों का उत्पादन किया जाता है, और जिनके नाम है मलबरी, एरी, तसर तथा मूंगा। तो ये 4 जो किस्में हैं रेशम की, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको ध्यान रखनी है कि मलबरी, एरी, तसर और मूंगा ये आपकी रेशम की 4 प्रमुख फसलें हैं जिनका उत्पादन भारत में किया जाता है। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि कर्नाटक राज्य भारत में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन करता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, कल्टीवेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जुताई के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कल्टीवेटर है इसका उपयोग जुताई के लिए किया जाता है। और इसके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी है वो है, आप देख सकते हैं जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। इससे समय व श्रम दोनों की बचत होती है। तो ये बातें आपको जो है कल्टीवेटर के बारे में ध्यान में रखनी है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, भारत का सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि भारत का सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी है वो है, देख सकते हैं आप भारत का सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसके बाद नंबर आता है पंजाब, हरियाणा
वह मध्य प्रदेश। तो आपको ध्यान रखना है पहले नंबर पर तो उत्तर प्रदेश है और उसके बाद है आपका पंजाब, फिर है आपका हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश। तो आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, दोस्तों के साथ वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। फिर आज का आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहले केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1993। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि भारत में पहले जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, पहली जो आपकी एग्रीकल्चर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना 1993 यानी 1993 में की गई। और इसके बारे में अगर आपको ध्यान में जो बातें रखनी है वो है, भारत में पहले केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना इम्फाल मणिपुर में की गई। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि जो आपकी ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है सेंट्रल, ये है आपकी इम्फाल मणिपुर में। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लैटिन भाषा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एग्रीकल्चर शब्द है यह आपका लैटिन भाषा का शब्द है। और इसके बारे में जो बातें आपको ध्यान में रखनी है आप देख सकते हैं यहाँ पर, एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा का है जिसमें एग्री का मतलब होता है भूमि यानी लैंड, और कल्चर का अर्थ होता है आपका कल्टीवेशन। तो ये एग्री और कल्चर से मिलकर आपका जो है लैंड कल्टीवेशन बना है। तो ये आपका जो है लैटिन भाषा का शब्द है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1929। तो आपको ध्यान रखना है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना आपकी 1929 में की गई। और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी है तो वह देख सकते हैं आप, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग कृषि मंत्रालय के अधीन काम करती है। और इसका जो है मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। और इसके जो चार, और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि इसका जो पुराना नाम था, अगर कभी आपसे पूछा जाए तो इसका पुराना नाम था इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और इसी के साथ आपको ध्यान में रखना है कि इसके आपके जो है चार क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो हैं आपके नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में और बैंगलोर में। तो ये इसके जो है चार जो रीजनल ऑफिस हैं, क्षेत्रीय कार्यालय, वो आपके दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बैंगलोर में स्थित है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि जो भारत का अन्न भंडार है वह कहा जाता है पंजाब को। तो आप सभी लोगों के जो टोटल प्रश्न होंगे ये, उसमें से टोटल कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट कर कर जवाब जरूर दें। फिर जो है आज का आपका जो है अगला प्रश्न है, अनाज की रानी किसे कहा जाता है? और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मक्का को। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, अनाज की रानी जो है कहा जाता है आपका मक्का को। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धान। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल है आपकी धान की फसल। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, गोल क्रांति किस से संबंधित है? और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आलू से। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो गोल क्रांति है इसका संबंध आपका
आलू की खेती से है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, मूंगफली सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो आपको बताना है कि जो मूंगफली है यह सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है। और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुजरात में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मूंगफली है इसका उत्पादन सबसे अधिक गुजरात राज्य में किया जाता है। फिर आज का आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नागपुर में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र है यह आपका नागपुर में स्थित है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कटक में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वह आपका कटक में स्थित है। फिर आज का आपका अगला प्रश्न है, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, देहरादून। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान है यह आपका देहरादून में स्थित है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और अब आज का प्रश्न जिसका जवाब आप सभी लोगों को जो है कमेंट कर कर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आपका जो प्रश्न है वो है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि जो वर्ल्ड मिल्क डे है वह कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए 15 मई, ऑप्शन बी 1 जून को, ऑप्शन सी 1 अगस्त को, ऑप्शन डी 22 अप्रैल को। तो आप सभी लोग कमेंट कर कर जरूर बताएं कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। और साथ में यह भी बताएं कि आपके जो टोटल प्रश्न थे उसमें से आपके कितने राइट हुए। तो कमेंट कर कर आप जो है ये दोनों जवाब जरूर दें। और साथ में जो है आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।